अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान किस चीज़ से मिलकर बना है तो आप क्या कहेंगे? कुछ लोग कहेंगे कि इंसान मिट्टी से मिलकर बना है, कुछ लोग कहेंगे कि इंसान तो सिर्फ गोश्त से बनी हुई एक मशीन है, और एक बायोकेमिस्ट्री ये कहेगा कि ह्यूमन बॉडी एक मॉलिक्यूलर सिस्टम है। मतलब जितने मुंह उतनी ही बातें। लेकिन आज के वीडियो में हम एक बायोकेमिस्ट के नज़रिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इंसान है क्या, और बायोकेमिस्ट्री का इंसान के साथ, जानवरों के साथ या पौधों के साथ क्या लेना देना है। मैं हूं डॉक्टर सादिया और मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बायोकेमिस्ट्री से रेलिवेंट तमाम कॉन्सेप्ट्स बेहतर अंदाज से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से तख्लीक किया है। इसके अलावा इंसानी जिस्म का 75% हिस्सा वाटर है। तो पीछे जो रिमेनिंग मटेरियल बच जाता है उसमें हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का एक बाकी मांदा मिक्सचर बाकी रह जाता है। अब क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से तख्लीक किया है, तो मिट्टी की कंपोजिशन को अगर आप खोल कर देखें तो वो एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। मिट्टी की ओवरऑल कंपोजिशन के बीच में डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं। बाकी अगर पानी को भी शामिल कर दिया जाए तो एक पूरा इंसानी स्ट्रक्चर आराम से बन जाता है। लेकिन अगर एक बायोकेमिस्ट की नज़र से हम लोग देखें तो ह्यूमन बॉडी एक पूरा मॉलिक्यूलर सिस्टम है जो कि कॉम्बिनेशन है डिफरेंट सेल्स का, मॉलिक्यूल्स का, और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर बन रहे हैं, क्या वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स खुद ब खुद बन रहे हैं? ऑब्वियसली उनको आप डाइट के थ्रू ले रहे हैं, और ये जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको आप डाइट के थ्रू लेते हैं, इनको साइंसी लैंग्वेज में हम बायोमॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। ये 4 मेजर बायोमॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं, प्रोटीन्स बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाने का काम करती हैं, लिपिड्स एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सेव करने का काम करते हैं। ये सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स अकेले काम नहीं करते, बल्कि ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं और अपनी डिफरेंट फॉर्म्स बनाते रहते हैं। मतलब एट द सेम टाइम बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें बन रही होती हैं और एट द सेम टाइम बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें ब्रेक भी हो रही होती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये प्रोसेस जिसके दौरान कुछ चीज़ें बॉडी के अंदर ब्रेक हो रही होती हैं उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, और वो प्रोसेस जिसके ज़रिए बॉडी के अंदर कोई चीज़ बन रही होती है उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस और बायोकेमिकल रिएक्शंस करने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और उसके बाद ब्रेक डाउन हो रही है उनकी, उससे एनर्जी मिल रही है बॉडी को, ये सारे के सारे काम आखिर हो किस लिए रहे हैं? बेसिकली यही सारे वो काम हैं जिसके ज़रिए से आप लोग सांस लेते हैं, सोचते हैं, अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपको ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, आपके पूरे एक सिस्टम को चलाने के लिए हेल्प आउट कर रहे होते हैं, जिसको साइंसी लैंग्वेज में हम लोग कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का नाम दे देते हैं। और रही बात एनर्जी की, तो एनर्जी आप डाइटरी सोर्स के ज़रिए से लेते हैं। डाइट में जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, आप सिंपल एक हांडी पकाने की तरकीब को देख लो कि सबसे पहले आप उसमें ऑयल या घी डालते हैं जो कि लिपिड्स होते हैं, राइट। उसके बाद आप उसमें प्याज डाल देते हैं और डिफरेंट चीज़ें डाल देते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आपकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की कैटेगरी में कंसीडर की जाती हैं। अब प्रोटीन के तौर पर अगर आप कोई चीज़ कंसीडर करेंगे तो उसमें आपके पास गोश्त आ जाता है, अंडे आ जाते हैं। इसके अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट के तौर पे आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो उसमें आपके पास कोई भी खाने की चीज़ है, स्टार्च है, रोटी है, और इसके अलावा आपके पास आलू हैं या कोई भी जितनी भी डाइटरी चीज़ें हैं आपके पास, ये सारी की सारी चीज़ें जब आप कंज्यूम करते हैं तो ये ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए ब्रेक डाउन के थ्रू कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस होते हैं। और अगर बायोकेमिस्ट की लैंग्वेज में देखा जाए तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फाइनली आपको जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी एटीपी
कहलाई जाती है। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, ये तो आप सब लोग जानते हैं। और अगर एटीपी के एब्रीवेशन को थोड़ा सा हम लोग ओपन करके देख लें तो एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो बेसिकली इस तरीके से आपको एनर्जी मिलती है, मतलब जो भी चीज़ें हम डाइट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपकी बॉडी को एनर्जी देती हैं। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी कि कहाँ एक मिट्टी का बना हुआ छोटा सा पुतला जिसमें अल्लाह ताला ने रूह फूंक दी और बाकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए 75% हिस्सा उसका वाटर बना दिया, और जितनी भी चीज़ें इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में कंज्यूम करता है वो इन द फॉर्म ऑफ लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होती हैं, जो कि बॉडी में जाने के बाद बड़े ही प्यारे तरीके से अपनी फॉर्म्स को बदलती रहती हैं। अगर वो चीज़ बॉडी में ब्रेक डाउन होने के बाद आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है तो उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कह देते हैं। और अगर वो ही डाइटरी सप्लीमेंट्स बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ आपकी बॉडी में जो एक्सेसिव अमाउंट में है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो रही है या फैट की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो रही है, तो वो एनाबॉलिक पाथवेज हैं जिनके ज़रिए आपकी बॉडी में ये सारे के सारे रिएक्शंस जो है वो हो रहे हैं और इंसान का एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सक्सेसफुली चल रहा है, वो भी उस वक्त तक जब तक आप जिंदा हैं। ठीक हो गया। तो ओवरऑल अगर हम बायोकेमिस्ट्री को देखें तो इसको सिंप्लीफाई करके हम इस तरह से सम अप करेंगे कि ये केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है एट मॉलिक्यूलर लेवल, लेकिन अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन को समझा जाए तो वो कुछ ऐसे होगी। तो डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी, बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ ऑल द वाइटल प्रोसेसेस एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ लिविंग सेल। लिविंग सेल कौन सा है? इंसानी भी हो सकता है, किसी जानवर का भी हो सकता है, किसी पौधे का भी हो सकता है। और वाइटल प्रोसेसेस कौन से हैं? सांस लेना, सोचना, खाना पीना, चलना फिरना। ठीक है, उसमें आपका डाइजेशन का प्रोसेस आ जाता है, उसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, मतलब उसमें सारे के सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया, और इसके अलावा जितने भी बॉडी के अंदर सारे सिस्टम्स हैं जिनके बारे में इंशाल्लाह मैं अपने आगे वाले वीडियोस में बात करूँगी, वो सारे के सारे सिस्टम्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो आज के बाद अगर कोई भी आपको बायोकेमिस्ट्री के नाम से डराए, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने सिंपली आपको इंसान की जो बिल्कुल स्टार्ट है, क्रिएशन है, वहाँ से स्टार्ट करके इसको समझाने की एक छोटी सी कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फर्दर आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।